कहते हैं तुम हो, बच्चा नाजायज है, पर जो मर्द वापस नहीं आते उन्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन, तुम्हारी शादी के दिन, तुम एक अच्छे आदमी के बाहों में होगी और तुम कहोगी पॉली, थैंक यू मुझे समझाने के लिए। कार्डिफ में एक औरत है, हम कल वहां ट्रेन से चलेंगे। उसके बाद तुम्हें ट्रीट पर ले जाऊंगी। मैंने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि ये हम दोनों के इलाके से बाहर है। चाय पियोगे? चाय पियोगे? इंस्पेक्टर, मैं आपके बुलावे पर आ गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। मैं एक बिजनेसमैन हूं और चाहता हूं मेरा बिजनेस शांति से चलता रहे। और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में शांति हो। और जब शहर में अमन चैन होता है तो बिजनेस भी आगे बढ़ता है। तो क्या हम एक ही तरफ हैं? हाँ, शायद हो सकते हैं। हम कैसे एक तरफ होंगे जब मुझे ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? मेरे आदमियों को ये एक कम्युनिस्ट के बेडरूम से मिला है। इस पर तुम्हारी बहन का नाम है। जाहिर है वो उसके साथ सो रही थी। क्या तुम भी कम्युनिस्टों के बिस्तर में जाते हो, मिस्टर शेल्बी? मेरे इस तरह के कोई शौक नहीं है। और जहां तक मेरी बहन की बात है, वो मामला मैं पहले ही सुलझा चुका हूं। फ्रेडी थॉर्न का नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो वो नाम काट दो। वो अब शहर में वापस नहीं आएगा। ये भी हमारी डील का हिस्सा हो सकता है। कौन सी डील? तुम और तुम्हारे स्पेशल फोर्स वाले लोग मेरे बिजनेस से दूर रहेंगे। हमारे ठिकानों पर कोई रेड नहीं, हमारे पब्स पर कोई तोड़फोड़ नहीं, और ना ही तुम मेरे लोगों को पकड़ोगे। तुम मेरे गैम्बलिंग के बिजनेस से भी अपनी नजरें दूर रखोगे। एक और बात, मैं एक्सपेंशन करने वाला हूं अपने रेसिंग बिजनेस का। मेरा इरादा है बिली किम्बर के साथ बिजनेस करने का। उसके पास लंदन के ज्यादातर गैम्बलिंग के लीगल लाइसेंस है। उसके अंडर बहुत से पुलिस वाले भी हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम बात करो ग्लॉस्टरशायर के चीफ इंस्पेक्टर के साथ कि उसके आदमी मुझसे दूर रहें जब मैं अपना काम करूं। माफ करना, मैं पेन नहीं लाया, वरना तुम्हारी लंबी डिमांड्स की लिस्ट को मैं लिख लेता। और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। वो गन्स मेरे पास है। कौन सी गन्स? मैं यहां कोई खेल खेलने नहीं आया। रुको रुको, पच्चीस लुइस मशीन गन्स, 50 कार्बाइन और 10,000 राउंड एमिनेशंस के, सब कुछ एक क्रेट में जो लीबिया जाने वाले थे। ये सारे बीएसए फैक्ट्री प्रूफिंग बेस से चुराए गए। मुझे लगता है तुम्हें उन गन्स को वापस लाने के लिए यहां बर्मिंघम भेजा है ना? वो सब मेरे पास है।
मैं अपना प्लान बहुत पहले ही बना चुका हूं कि अगर किसी भी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उन गन्स को लिवरपूल भेज दिया जाएगा और वहां से सीधे भेज दिया जाएगा बेलफास्ट में और भेज दिया जाएगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को। आयरलैंड में तुम्हारे किए हुए सारे काम बेकार हो जाएंगे। हर चुराए गए हथियार पर नंबर और निशान लगाए। अगर मैं उन्हें IRA को बेचता हूं तो मिस्टर चर्चिल को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी तस्वीरें जलने भर से ही तुम्हारी हवाइयां उड़ गई थी, पर यह तो सिर्फ एक झलक थी। अगर वो गन्स बेलफास्ट पहुंच जाती हैं तो सेना में तुम्हारा काम खत्म। मैं जो चाहता हूं, जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि गन्स कहां मिलेंगी। तुम एक हीरो बन जाओगे, शायद मेडल भी मिल जाए। मैं वादे का पक्का हूं, तुम्हारे फायदे का सौदा है। तो बताओ क्या फैसला है? मुझे जवाब चाहिए इसी वक्त। ठीक है, लेकिन इससे हमारे हाथ तो नहीं मिलने वाले। मुझे भी ऐसे इंसान से हाथ मिलाना पसंद नहीं जो कभी अपने देश के लिए ही न लड़ा हो। ग्रेस, मेरे पास नई इंफॉर्मेशन है। अब से शुरुआत से अंत तक तुम्हारा मिशन सिर्फ थॉमस शेल्बी है। तो क्या करना है मुझे? मुझे कहते हुए दुख होता है, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को गंदी बस्ती में रहने को कह रहा हो, चाहे वहां के तरीकों से कितनी भी घिन आए। तुम्हें उसके करीब रहने के लिए हर एक तरीका अपनाना होगा और पता लगाना होगा कि गन्स कहां छिपी हैं। और सब कुछ कहने का मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आपने हर बार मेरी काबिलियत पे शक किया है। ये लो। अब तुम ब्रिटिश ताज की तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा हो। काश हालात ऐसे होते कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी ट्रेनिंग इसी काम के लिए हुई है। अब मुझे जाना होगा। ग्रेस, मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ हूं।
टॉम, 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 बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। गर्ली बताओ क्या हुआ? ये एक श्राप है टॉम। गर्ली 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 गर्ली, बताओ मुझे गर्ली, क्या हुआ है तुम्हारे घोड़े को? तुमने बुरी नियत से इसे खरीदा था ना। ली फैमिली ने इसके अंदर श्राप के अंडे छोड़ दिए। ऐसा श्राप सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही कर सकती। तो उन ली ब्रदर्स ने इसे श्राप दिलवा दिया। जो भी है ये उसके दूसरे पैर तक फैल चुका है और कल तक ये श्राप उसके दिल तक पहुंच जाएगा। मैंने ये श्राप 2 बार देखा है, ये ठीक नहीं हो पाता। मैंने कहा था ना टॉमी, काले जादू वाले जिप्सियों से बेहतर दुश्मन ढूंढने थे तुम्हें। बाहर जाओ, बाहर जाओ कर्ली। मुझे माफ कर देना। My cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate, the bit, the bridle, and the thrashing cane, the stirrup, the harness, and the whip and mane, the pickled eye and the shrinking brain. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home. पब बंद है मिस्टर शेल्बी। मुझे बस एक ड्रिंक चाहिए। तो क्या मैं चली जाऊं? बाकी सब चले गए क्या? हैरी का? वो जल्दी चला गया। वो पिक्चर देखने गया है। वो घोड़ा कैसा है? अभी अभी उसके सर पर गोली मारकर आ रहा हूं। पर क्यों? उसके इरादे मेरे खिलाफ हो गए थे और थॉमस शेल्बी के खिलाफ इरादे रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। कितना बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो बहुत हुआ, पर क्या करें। पता है, फ्रांस में मैंने इंसानों को मरते हुए देखा है, पर कभी किसी घोड़े को मरते हुए नहीं देखा। भयानक मौत मरते हैं। वैसे मैंने एक ड्रेस खरीद ली। थैंक्स। क्या हम चेल्टनहम जाने वाले हैं? चेल्टनहम बड़ी जगह है ना? किंग भी होंगे वहां पर। किंग जॉर्ज? नहीं, किंग बिली किम्बा और उसके सारे आदमी। तो मुझे क्या करना होगा? 2 पाउंड्स के लिए जो बोलूंगा कर दोगी? मुझे 3 चाहिए। अगर मैं किंग से मिलने वाली हूं तो मैं सस्ती ड्रेस नहीं पहनूंगी। और गाने की इजाजत मांगी थी, वो भी डील का हिस्सा होगी। और वो कब से? जब आपने थोड़ा मुस्कुरा दिया।
सैटरडे नाइट सब लोग आएंगे, हर कोई गाएगा जैसे डबलिन में होता था। तुमने डबलिन में कभी काम नहीं किया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस पब की सारी कुंडली निकाल ली है जिसका तुमने जिक्र किया था। मेरे दोस्त काम करते हैं वहां पर। कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो जो गलती से प्रेग्नेंट हो गई। मैं नहीं चाहती थी कोई कुछ जाने। और बच्चे को दुनिया में अकेले लाने में जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना? इसका मतलब मैं सही था और पॉली गलत थी। किस बारे में? तुम्हारे काम की बात नहीं, लगता है आपके काम की है। परिवार का मामला है। किसी को मेरा सीक्रेट मत बताना। फालतू बातों का वक्त नहीं होता मेरे पास। तो क्या गा के सुनाओगी? जो आप चाहे। ठीक है, खड़े हो जाओ चेयर पे। हैप्पी या सैड? सैड। ठीक है, लेकिन बता दो कि दिल टूट जाएगा। वो तो पहले ही टूट चुका है। In a neat little town they call Belfast, apprenticed to trader found. Many an hour sweet happiness that I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land. Far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land, and her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है वहां कुछ सामान खाली हो जाएगा तो हम वहां बैठ जाएंगे। एडा देखो, फ्रेडी, तुम वापस आ गए? मुझे खबर मिली। फ्रेडी, टॉमी तुम्हें मार डालेगा। उसी ने तो खबर दी है। शायद उसने मुझे माफ कर दिया है। मुझे उसका मैसेज मिला। शहर से भाग जाओ, एडा को अपने साथ ले जाओ। तो एडा शेल्बी मुझसे शादी करोगी? हाँ, हाँ, हाँ। चलो, इस ट्रेन में चढ़ जाओ और भाग जाओ यहाँ से। चलो, सोच क्या रहे हो? फ्रेडी, चलो। फ्रेडी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे एडा। हम यहीं रहेंगे और यहीं शादी करेंगे। मैं नहीं डरता टॉमी शेल्बी से। Yeah.
चल दोस्त, शफल करो पत्ते। खेल के तरीके जॉन बॉय। तुम जाओ फिन के साथ खेलो। क्या तुम्हें भी विस्की चाहिए? नहीं, बस बियर। विस्की क्यों नहीं टॉमी? तुम्हारा मन नहीं है क्या? टॉमी, तुमने क्या सोचकर इन लोगों को गाने की इजाजत दी? ये सब के सब बिल्लियों जैसा गा रहे हैं। ठीक है, 20 का खेल, चलो। और तुम्हारा दिमाग कैसे बदल गया टॉमी? अब कभी तो ये सब होना ही था। क्या होना ही था? तुम्हें अपने लिए कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। चुपचाप खेलते रहो। तुम ऐसे ही बने रहो टॉमी। याद है डैड क्या कहते थे? तेज औरत और धीमे घोड़े जिंदगी तबाह कर देते हैं। पुलिस नहीं। अरे यार, ये तो बिली किम्बर है। क्या यहाँ कोई शेल्बी नाम का आदमी है? अरे मैंने पूछा, यहाँ कोई शेल्बी नाम का आदमी है? मेहमानों के लिए ड्रिंक्स लाओ। चलो सभी अपने अपने घर जाओ। तुम भी घर जाओ। लेकिन मिस्टर पेंटन ने मैंने कहा कहा घर जाओ। मैंने पब में लड़कियों की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अगर वो खूबसूरत हो तो। तुमने कहा था तुम्हें शेल्बी नाम के आदमी चाहिए। यहाँ 3-3 शेल्बी हैं। पहले मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना था, फिर मैंने सुना कि तुम कोई ब्लेड चलाने वाली गैंग हो। मैंने सोचा होगा कोई, मुझे क्या। और फिर तुमने मेरा रास्ता काटा, और अब मेरी नजर तुम सबके ऊपर है। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूं? बॉस कौन है तुम में से? मैं सबसे बड़ा हूं। देख रहा है। तुम मेरे भाई पर हंस रहे हो? तुम सबसे बड़े हो और तुम सबसे टेढ़े। जितना मुझे पता है बॉस का नाम टॉमी है, और वो शायद तुम ही हो, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं जोकर हूं। मुझे ये जानना है कि तुम्हें चाहिए क्या। कैंपटन में कुछ अजीबोगरीब दांव खेले गए। एक घोड़ा था मोनाहन बॉय। वो 2 बार लगातार जीता और फिर हार गया जब उस पर सबसे बड़ा दांव लगाया गया था। ये बताओ मुझे किससे बात करनी है? तुम सब में से कौन है बॉस? मैं मिस्टर किम्बर का एडवाइजर और अकाउंटेंट हूं। और मैं सबका बॉस हूं, समझे? तो बात खत्म। तूने मेरी इजाजत के बिना रेस फिक्स की। तुम साले 2 कौड़ी के ब्लेड चलाने वाले गुंडे यहाँ की गलियों में घूम घूम कर लोगों से हफ्ता वसूली करते हो। तुम्हारी यही औकात है। मेरा नाम बिली किम्बर है और रेस मैं फिक्स करता हूँ। मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, समझे? मिस्टर किम्बर, देखिए इसे। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये ली फैमिली का है। आपकी भी तो ली फैमिली से जंग चल रही है, सही कहा ना मैंने? वो आपके अड्डों पर हमला कर रहे हैं और आपके पैसे लूट रहे हैं, और आपके आदमी कुछ नहीं कर पा रहे। आपको मदद की जरूरत है। शायद हमें मिस्टर शेल्बी की पूरी बात सुनना चाहिए, कोई नतीजे पर पहुंचने से पहले। उन लोगों के पास बहुत से लोग हैं उनका साथ देने वाले, और उनकी रफ्तार बहुत तेज है। उनके मुताबिक रेसिंग आसान रास्ता है पैसे कमाने का, क्योंकि पुलिस तो हड़ताल में बिजी है। लेकिन हमारे पास अच्छे कनेक्शंस हैं, हमें पता है वो काम कैसे करते हैं। और आपके पास लोग हैं, साथ मिल जाए तो ही उनको खत्म किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। मिस्टर किम्बर, हमें इस पर सोचना चाहिए और अगली मीटिंग का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर किम्बर। आपने जमीन से शुरुआत की और वहां से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आपके साथ मिलकर काम करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं किसी के साथ काम नहीं करता, बल्कि लोग मेरे लिए करते हैं।
चलो उठाओ अब इसे। बैठो, बैठ जाओ। छत ठीक करा लेना। थैंक यू मिस्टर किम्बर। हम शेल्टनहैम में मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। तो तुमने जानबूझकर ली बॉय से लड़ाई की थी टॉमी। हम बिली किम्बर से पंगा नहीं ले सकते। जाओ एक अच्छा सा हेयर कट लेकर आओ यार, हम लोग रेस में जा रहे हैं।